नमस्ते दोस्तों। संजना टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजना। सबसे पहले तो ये बताऊं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 इतना स्पेशल क्यों है ना। यार, ओरिजिनल शो में स्मृति ईरानी जी ने तुलसी का जो किरदार निभाया और अमर उपाध्याय ने मिहिर का, वो केमिस्ट्री, वो जादू आज भी फैंस को दीवाना बनाता है। और अब सीजन 2 में वही प्यारे कैरेक्टर्स वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार कुछ नए ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ। नॉइना एक नया कैरेक्टर है जो मिहिर की कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन उसकी नज़रें, उसकी फीलिंग्स मिहिर पर हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। फिल्म सिटी के सेट पर मैंने देखा नॉइना का रोल कर रही एक्ट्रेस कितनी एनर्जेटिक हैं। डांस सीक्वेंस के लिए घंटों रिहर्सल करती हैं, बिना थके बिना रुके। उनकी डेडिकेशन देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। कल का एपिसोड, जैसा कि आप सबने देखा होगा, अंगद और मिताली की संगीत पार्टी पर फोकस था, जो शांति निकेतन में हो रही थी। कल्पना करो दोस्तों, मेहंदी की महक अभी भी हवा में बसी है, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल है। परिवार वाले सब साथ बैठे हैं, हंस हंस कर कार्ड्स खेल रहे हैं। ऋतिक, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, कहता है आओ गेम खेलें। लेकिन अंगद बेचारा, वो थकान का बहाना मारकर चुपचाप अपने कमरे में भाग गया। क्यों? क्योंकि अंगद का कैरेक्टर हमेशा एक इमोशनल स्ट्रगल में रहता है ना। मिताली से प्यार तो है उसे, लेकिन फैमिली प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, वो सब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सेट पर डायरेक्टर सर ने बताया, यार संजना, ये सीन शूट करने में 3 टेक्स लगे क्योंकि लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कभी शैडो आ रही थी, कभी कुछ। लेकिन फाइनल कट देखो कितना परफेक्ट आया है। अंगद का वो अकेलापन, वो अंदरूनी दर्द साफ दिख रहा है। मुझे तो देखकर ही लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाकी सब लोग अपने अपने काम में लग गए, सिर्फ मिहिर और किरण ही बचे थे। कार्ड्स बिछे हुए थे, हल्की फुल्की हंसी मजाक चल रहा था। तभी मिहिर का फोन बज उठा। नॉइना का कॉल। मिहिर थोड़ा किनारे हो गया बात करने के लिए, और किरण की आंखों में, ओ गॉड, वो शक, वो संदेह साफ साफ दिख रहा था। दोस्तों, किरण का कैरेक्टर फैमिली की वो आंटी है ना, जो हर छोटी बात पर तुलसी को सपोर्ट करती है, तुलसी के लिए खड़ी रहती है। लेकिन मिहिर और नॉइना की ये फ्रेंडशिप उसे बहुत खटकती है, बहुत। वो जानती है कि कुछ तो पक रहा है। कॉल खत्म होने पर किरण ने मिहिर से पूछा, कौन थी? मिहिर ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, अरे कॉलेज फ्रेंड थी मेरी नॉइना, वो मुझे अच्छे से समझती है। अरे वाह, ये डायलॉग तो सीधा दिल में लग गया ना। मेरे दिल में तो लगा। फिल्म सिटी में मैं अमर उपाध्याय जी से मिली थी कल। उन्होंने बताया कि नॉइना के साथ उनके सीन शूट करते वक्त उन्हें सच में नॉस्टैल्जिया हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के फ्लैशबैक्स इतने रियल लगते हैं, इतने ऑर्गेनिक लगते हैं कि उन्हें लगता है वो सच में कॉलेज में वापस चले गए हैं। उनकी एक्टिंग में वो चीज़ दिखती है। अगले दिन संगीत का दिन था। सुबह सुबह ऋतिक तुलसी के पास गया और बोला, माँ, रणविजय ने पहले एक लड़की को धोखा दिया था, उसकी सारी डिटेल्स है मेरे पास, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तुलसी, जो हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए लड़ने को तैयार रहती है, उसने तुरंत फैसला लिया कि ठीक है, मैं उससे मिलूंगी, मैं पता लगाऊंगी सच क्या है। लेकिन ऋतिक को कहा, देखो किसी को मत बताना, ठीक है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। ये सीन इतना इमोशनल था दोस्तों। स्मृति ईरानी जी की आंखों में वो चिंता, वो डिटर्मिनेशन, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की भावना, वो सब कुछ साफ दिख रहा था। सेट पर क्रू मेंबर्स बता रहे थे कि संजना, तुलसी का रोल अभी भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि फैंस ओरिजिनल तुलसी को मिस नहीं करना चाहते। उन्हें वही पुरानी तुलसी चाहिए, लेकिन नए अंदाज में। और स्मृति ईरानी जी उसे बखूबी निभा रही हैं। तो तुलसी बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गई, और शांति निकेतन में पार्टी शुरू हो चुकी थी। अब आया असली मजा। डांस फ्लोर पर मिहिर, नॉइना, शोभा, अंगद, मिताली सब एक साथ थे। म्यूजिक बजा और सब मस्ती में नाचने लगे। नॉइना का डांस तो कमाल था दोस्तों। ग्रेसफुल मूव्स, हर स्टेप में कॉन्फिडेंस, और मिहिर उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट स्टेप मैच कर रहा था। ये बिल्कुल एक शोडाउन जैसा लग रहा था, जैसे कॉलेज टाइम का कोई डांस कंपटीशन फिर से रिवाइंड हो गया हो। लेकिन इन सब के बीच में तुलसी की कमी सबको खल रही थी। पारी, हाँ हाँ वही पारी, जो हमेशा थोड़ी चालाक होती है, वो मिहिर के पास गई और बोली, मिहिर चाचा, रणविजय की फैमिली आ गई है, तुलसी कहाँ है? उनकी गैरहाजिरी में हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मिहिर गुस्सा हो गया। उसने पूछा, क्या तुमने किसी को बताया? पारी ने जवाब दिया, हाँ, ऋतिक ने बताया था मुझे रणविजय के धोखे के बारे में, और तुलसी वहीं गई हैं। मिहिर ने रणविजय का वेलकम किया, बातें की, फिर तुलसी को कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी।
नोइना पीछे पीछे आई, पूछा क्या हुआ। मिहिर बोला, अरे यार शगुन देना है और तुलसी ने शगुन की वो खास चीज अलमारी में रखी थी, लेकिन वो घर पर नहीं है, अब क्या करें। नोइना ने कहा, ऋतिक से पूछ लो। मिहिर बोला, अरे उसका भी फोन नहीं लग रहा। नोइना ने उसे दिलासा दिया और चुपके से अंगद से कहा कि वो जाकर चेक करे। फिर नोइना ने अपनी सोने की चेन निकाली और बोली, ये मैं अंगद के लिए लाई थी, लेकिन पारी मेरी बेटी जैसी है, तो इसे शगुन के तौर पर यूज कर लो। मिहिर बोला, यार शगुन तो फैमिली की फीमेल मेंबर देती है ना। नोइना बोली, तो तुलसी का वेट करो। मिहिर ने कहा, गायत्री चाची पार्लर में है, शोभा अभी बहुत जूनियर है, तो तुम ही दे दो ना। मिहिर मान गई। उसने रणविजय को चेन दी, छोटा सा आशीर्वाद कहकर, और मिहिर ने अनाउंस किया, ये हमारा शगुन है जोड़े की खुशहाली के लिए। वाह, क्या मोमेंट था वो। डांस के बीच ये ट्विस्ट और नोइना मिहिर के इतने क्लोज। किरण को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत गायत्री को बताया। गायत्री ने भी तुलसी को ब्लेम किया, बोली देखना मिहिर और तुलसी का रिश्ता वैसा नहीं रहा। सेट पर ये सीन शूट करते वक्त गायत्री का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने मुझसे कहा था, संजना ये डायलॉग मैंने इम्प्रोवाइज किया था, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये इतना शार्प नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने क्या कमाल का डायलॉग बोला है ना। इधर तुलसी शालिनी के घर पहुंची। शालिनी ने जो राज खोला दोस्तों, मेरे तो होश उड़ गए। उसने बताया, रणविजय मेरा पति था, उसने मुझे धोखा दिया और छोड़ गया। तुलसी शॉक्ड, लेकिन उसने शालिनी को गले लगाया और बोली, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर सब ठीक करेंगे। और यहीं पर एपिसोड एंड हो गया, लेकिन टेंशन इतनी हाई थी कि पूछो मत। मिहिर का डांस नोइना के साथ, तुलसी का स्ट्रगल, ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों, बस शुरुआत। दोस्तों, ये एपिसोड क्यों इतना हिट है? क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा लगता है। मिहिर की कंफ्यूजन, तुलसी की स्ट्रेंथ, नोइना की स्मार्टनेस, सब कुछ इतना रिलेटेबल लगता है। फिल्म सिटी में सुना मैंने कि नेक्स्ट एपिसोड में तुलसी धमाकेदार तरीके से रिटर्न करेगी और ये जो शगुन वाला ट्विस्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी फाइट का कारण बनेगा। फैंस कमेंट्स में पूछ रहे हैं, क्या नोइना विलन बनेगी या वो फ्रेंड ही रहेगी? मैं कहती हूँ इंतजार करो, सस्पेंस को एंजॉय करो। लेकिन तब तक संजना टीवी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाती हूँ, वो बातें बताती हूँ जो सिर्फ मुझे पता होती है। अमर उपाध्याय जी से बात हुई, बोले संजना, मिहिर का रोल अब और भी डीप हो गया है। फैमिली वर्सेस फ्रेंडशिप का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्मृति ईरानी जी ने कहा, तुलसी कभी हार नहीं मानती, वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए खड़ी रहेगी। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, है ना। ओरिजिनल शो में याद है, मिहिर की मौत हो गई थी, लेकिन फैंस के प्रेशर से उसे वापस रिवाइव करना पड़ा था। और अब सीजन 2 में एक नई जनरेशन है, अंगद, पारी, ऋतिक और इनके रिश्ते। मिहिर और तुलसी हस्बैंड वाइफ हैं। पारी उनकी बेटी जैसी है, लेकिन रणविजय उसका लवर है, जिसका पास्ट बहुत डार्क है। नोइना मिहिर की कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन उसकी फीलिंग्स हिडन है, ये साफ साफ दिख रहा है। अंगद मिताली से शादी करने वाला है, लेकिन उसके इमोशंस बहुत मिक्स्ड हैं। ये सब कैरेक्टर्स इतने खूबसूरती से इंटरट्वाइन होकर एक शानदार स्टोरी बनाते हैं। कल के डांस में नोइना के स्टेप्स, वो घूंघट वाली खूबसूरत ड्रेस, मिहिर का सूट, विजुअल्स तो कमाल के थे। और बैकग्राउंड म्यूजिक में वो क्यों की टाइटल ट्रैक का रीमिक्स्ड वर्जन, यार गूज बम्स आ गए थे मुझे। कल्पना करो दोस्तों, अगर आप तुलसी होते तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए ऐसे रिस्क लेते? क्या आप रणविजय का सच जानने के लिए निकल पड़ते? या फिर अगर आप मिहिर की जगह होते तो क्या आप नोइना को इतना सपोर्ट करते? क्या आप उसे इतने क्लोज आने देते? ये सवाल ये एपिसोड हमसे पूछता है। सेट पर क्रू बता रहा था, यार संजना, डांस शोडाउन के लिए खास कोरियोग्राफर बुलाए गए थे। 3 दिन तक लगातार रिहर्सल हुई थी। और नोइना का रोल कर रही एक्ट्रेस तो डांस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके मूव्स बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, एफर्टलेस लगते हैं। पारी का कैरेक्टर, उसका वो मैनिपुलेशन, यार ये बिल्कुल रियल लाइफ की सास बहू ड्रामा की याद दिला देता है। हम सब ने ऐसी कोई ना कोई पारी अपनी लाइफ में देखी ही होगी, है ना। अब थोड़ा फन फैक्ट, फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान कल कोई रेन सीन शूट नहीं हुआ, लेकिन कल्पना करो अगर होता तो वो डांस और भी मजेदार होता, सब भीगे हुए होते, कितना रोमांटिक लगता। अमर उपाध्याय जी ने बताया, मेहर का कैरेक्टर अब 40+ है, लेकिन एनर्जी वैसी ही है, यंग लड़कों जैसी। और स्मृति ईरानी जी, यार वो इतनी बिजी पॉलिटिशियन है, लेकिन फिर भी शो के लिए टाइम निकालती हैं, ये उनकी डेडिकेशन है। फैंस थ्योरी, क्या नोइना तुलसी को रिप्लेस करेगी?
मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शो का टाइटल ही है कि सास भी कभी बहू थी। यहाँ रिश्ते टेस्ट होते हैं और तुलसी तो सबकी फेवरेट है। एपिसोड का सबसे इमोशनल पार्ट वो तुलसी का शालिनी से मिलना, शालिनी का दर्द, उसका पेन और तुलसी का उसे सपोर्ट करना। ये दिखाता है कि एक बहू सिर्फ घर की नहीं होती, वो सोसाइटी के लिए भी लड़ती है। रणविजय का पास्ट, क्या पारी को पता चलेगा? क्या ये शादी टूटेगी? ओ गॉड, नेक्स्ट एपिसोड में तो क्लाइमैक्स ही क्लाइमैक्स है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अगर आपको मेरी ये इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तुलसी, मिहिर, नॉयना या कोई और। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि संजना टीवी पर मैं रोज़ ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाती हूँ। वो बातें बताती हूँ जो सिर्फ मुझे पता होती हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, प्यार बांटते रहो और क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखते रहो। बाय बाय।